In Retirement of a Partner chapter, we have already covered the topics calculation of new profit sharing ratio and gain ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserve, accumulated profits and accumulated losses. So today we will take up the topic of accounting treatment of revaluation of assets and liabilities. We have already covered this topic in our previous chapters, that is change in profit sharing ratio and admission of a new partner. But in this chapter also we will briefly revise this topic. So the purpose of this video is to make you understand the accounting treatment of revaluation of assets and liabilities. Revaluation account is prepared to record the change in values of assets and liabilities at the time of change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner or death of a partner. So, why is revaluation account prepared? To record the change in value of assets and liabilities. So, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा हम देखेंगे कि उस दिन पे कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई, और अगर चेंज हुई होंगी तो उससे जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. What is the nature of revaluation account? Revaluation account is nominal account. Nominal account का rule क्या होता है? That we have to debit all the losses and credit all the gain. Let's see the format of revaluation account. So as the nature of revaluation account is nominal account, in the debit side what is recorded? Increase in liabilities or decrease in assets, and in the right side increase in asset and decrease in liabilities. So simply क्या याद रखना है, अगर फर्म को लग रहा है कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसको हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना है, और अगर लग रहा है कुछ नुकसान हो रहा है तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे. जब भी एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी ये फर्म के लिए अच्छी बात है, इसलिए हम इसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड. जब भी फर्म की लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी या एसेट्स की वैल्यू कम होगी वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड. सो डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स. सो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अगर कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तब हमें वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ रिकॉर्ड नहीं करना. Let's understand this with the help of an example. A, B and C are partners sharing profits and losses in 2:2:1. So old ratio is given 2:2:1, and old partners are A, B and C. C retires on 1st April 2018, and on that date the balance sheet of firm is given. सो बैलेंस शीट में हमें लाइबिलिटी साइड्स में पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिटर्स गिवन है, एंड एसेट साइड में बिल्डिंग, डेटर्स, मशीन एंड कैश गिवन है. एडिशन इंफॉर्मेशन में गिवन है, एंड हमें बनाना क्या है? वी हैव टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर चेक करें, मशीनरी इज़ डेप्रीशिएटेड बाय 5%. एसेट्स डेप्रीशिएट हो रहा है मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है. सो मशीन डिक्रीज़ हो रहा है. डिक्रीज़ इन एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. सो ये डेप्रिसिएशन इन मशीन कहाँ रिकॉर्ड होगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. Second is building. Building is to be appreciated. Appreciated means value बढ़ना, increase होना.
सो इंक्रीज़ इन बिल्डिंग कहाँ रिकॉर्ड होगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. सो अमाउंट देखते हैं. मशीन की वैल्यू कितनी थी? 65,000 और वो 5% से डिप्रिशिएट कर रही है. 5% ऑफ 65,000 इज़ 3250. सो मशीन की वैल्यू 3250 रुपीज़ से कम हो रही है. वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड. बिल्डिंग का चेक करें तो बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, अब उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000. सो इंक्रीज़ इन बिल्डिंग कितना है? 20,000. सो ये 20,000 कहाँ रिकॉर्ड होगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. मशीन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी इसलिए हमने ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है. कितने अमाउंट से डिक्रीज़ थी? 3,250. बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, फ़ायदा है फर्म के लिए, तो ये कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है? 20,000. अब हमारा क्रेडिट साइड दैट मीन्स हमारा फ़ायदा ज़्यादा है या हमारा डेबिट साइड लॉस ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है? क्रेडिट साइड में 20,000 है, डेबिट साइड में 3250 है. सो हमारा क्लियरली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा है, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ. सो there is profit on revaluation. 20,000 minus 3,250 is 16,750. This is our profit on revaluation. और profit on revaluation सारे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा. डैट मीन्स रिटायरिंग पार्टनर को भी उसका शेयर मिलेगा. और हमारा ओल्ड रेशो कितना है? 2:1. That means 2/5, 2/5 and 1/5. So हमें प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो कि 16,750 का है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. So I hope you have understood the concept of revaluation account. I have added these 3 questions for you to practice. In the first question, profit on revaluation is given and you have to pass the necessary entry. So आपको क्या करना है? इसमें profit on revaluation को x, y और z के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेकेंड में स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डेप्रिसिएशन इन मशीनरी और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. इसके बेसिस पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. थर्ड क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और वेजेस एंड बिल्डिंग के बारे में गिवन है. इसके बेसिस पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है.